नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट से कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने पहले ही इस्तीफा देकर बालाघाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। 30 जून को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस सहित मुंजारे दंपति एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर कई सवाल दागे और जवाब पूछा। उन्होंने कहा कि कंकर मुंजारे सांसद और विधायक रहे और अनुभा मुंजारे नगरपालिका अध्यक्ष रहीं। जनता ने इन्हें भी मौका दिया, लेकिन इन्होंने बालाघाट के लिए कुछ नहीं किया। वर्तमान विधायक एवं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर को लेकर भी श्री बिसेन ने तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि जो विधायक इतने सालों में एक स्विमिंग पूल नहीं बना पाया, वो क्या मेडिकल कॉलेज बनवाएगा। बालाघाट के ट्रॉमा सेंटर को गौरीशंकर बिसेन ने सामान्य प्रसूति गृह बनवा कर रख दिया है। बालाघाट के निजी चिकित्सकों विधायक गौरीशंकर बिसेन को मैनेज करते हैं, इसलिए बालाघाट की सरकारी चिकित्सा व्यवस्था निचले स्तर की है और यहाँ के लोगों को गोंदिया नागपुर इलाज के लिए जाना पड़ता है। विशाल बिसेन ने कहा कि वे जनता के बीच रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे। उनका सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों से होगा। उन्होंने कांग्रेस पर युवाओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया और बालाघाट विधायक को जिले के पिछड़ेपन का कारण बताते हुए कहा कि विधायक बिसेन अपने गुर्गों को ही सारा काम देते हैं। उनकी सोच विकास की नहीं, खुद के विकास की हमेशा से रही है। कुछ प्रचार जो होता है, राजनीतिक भ्रामक प्रचार भी होता है जो सामने आ रहा है, उसके बारे में और भी बातें आती हैं। उसमें एक सवाल ये भी आया था कि विशाल बिसेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, आखिरी में बैकफुट पे आ जाएंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। फिर कुछ लोगों द्वारा ये भी भ्राम प्रचार किया जा रहा है कि नहीं, अभी तो वो कांग्रेस में ही हैं, उनको कांग्रेस से दावेदारी करनी चाहिए। तो भाई मैं आप इस पर स्पष्ट कर दूं कि चुनाव पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया। दूसरे में स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में अब सदस्य नहीं हूं और न मैं दावेदार हूं। मैं इस विधानसभा क्षेत्र से जनता की आवाज़ पर, जनता की मांग पर, अपने साथियों की मांग पर, अपनी यूनियन की मांग पर इस क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। मैं अब किसी पार्टी का दावेदार नहीं हूँ। पार्टी में जो चाहे दावेदारी कर सकते हैं लोग, उनकी इच्छा है, पर मैं किसी पार्टी का दावेदार नहीं। मैं यहाँ तक कि अपना आवेदन भी किसी पार्टी को नहीं देने वाला हूँ। मेरा आवेदन जनता के हाथ में जाएगा, जनता तय करेगी उन्हें मुझे मौका देना है या नहीं देना है। तो ये एक सवाल उठ रहा है, उस पर भी मैं जवाब इसलिए मैं स्पष्ट कर दूँ आपको। फिर मुझे एक सवाल और बीच में आया था, हमारे पत्रकार साथी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उससे पूछा था कि भाई आपके बारे में कहा जाता है कि बड़ा एक साधारण सा आरोप है, अगर विशाल बिसेन के खिलाफ कुछ भी नहीं है बोलने के लिए तो एक बात बोल दो कि काका भतीजे मिले हुए हैं। तो मैं ऐसे लोग जो ये सवाल करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जितना संघर्ष मैंने 15 साल में गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ डट कर किया है, मुझे नहीं लगता कि उतना संघर्ष बाकी राष्ट्रीय पार्टी में रहने वाले किसी व्यक्ति ने खुलकर किया। क्योंकि जब आप सत्ता से संघर्ष करते हैं ना, तो जीवन में सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक हर तरीके के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। और ये सारा मीडिया जगत जानता है, सारा जिला जानता है, सारा शहर जानता है कि विशाल बिसेन ने और विशाल बिसेन के छोटे भाई वैभव बिसेन ने किस तरीके से कदम कदम पर जो है नुकसान भी उठाए सत्ता के विरोध के। कई बार हमें गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया, हमारे खिलाफ मुकदमे बनाए गए, फर्जी मुकदमे बनाए गए। हमारे छोटे भाई की पंचायत कार्यालय अच्छे कामों की भी जाँच हुई, कई तोड़फोड़ हुई, मेरे ऑफिस के पौधे तक उखाड़ दिए गए, मेरी मदर के नाम से जो है वो आपराधिक फर्जी केस बनाए गए। तो ऐसे हमने बहुत सारी प्रताड़नाएं झेली हैं, पर आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, इस क्षेत्र की जनता के सहयोग से हम हमेशा उन विपरीत परिस्थितियों से जो है उभर कर सामने आए और हमने संघर्ष जारी रखा और हम उस संघर्ष से बाहर आए। इसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने हमेशा सच का साथ दिया। मेरे खिलाफ अनेक गलत मामले जो हैं जो कि चाहते आप लोग तो उसको अलग तरीके से उठा सकते थे, पर मीडिया ने हमेशा मेरा पक्ष आगे रखा, मेरे को सही बताते हुए कि चूँकि मैं सही था, सत्य का साथ दिया। इसके लिए मैं पूरा बालाघाट जिले की मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। तो वो 2 फरवरी 2022 को अपन इस्तीफा दे चुके हैं। 23 में कांग्रेस पार्टी की सभी जवाबदारियों से हमने मुक्ति ले ली है और उस समय अपने पार्टी को लिख के दे दिए थे कि अगर आपको योग्य लगे तो आप अवसर दे देना, वरना हम हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं, मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि विशाल बिसेन चुनाव लड़े। तो विशाल बिसेन इस क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी है, ये तो सर्वविदित है और इसमें कहीं भी कोई शंका या कोई भी जो मतलब ऐसी कोई बात भी अगर कहीं आती तो उसको आप ध्यान से निकाल दें। विशाल बिसेन 2023 में विधानसभा में प्रत्याशी रहेगा, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ क्षेत्र में लग चुके हैं और ऐसी स्थितियों में जो है हम चुनाव मैदान में हैं और पूरी क्षमता से चुनाव मैदान में हैं। इस बार बालाघाट में बदलाव समझ में आ रहा है, क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और हमारे ज़िले का इतिहास रहा है कि हमारे ज़िले में
कभी भी राजनीतिक दलों से बढ़कर लोगों ने व्यक्ति विशेष पर के पक्ष में अपना मतदान किया है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे इस पर मैं भी नहीं जाऊंगा, न मैं बता सकता हूँ भविष्य में, परंतु जब भी आप देखिए कि बालाघाट जिले में चुनाव होते हैं तो हर विधानसभा में आपको कहीं ना कहीं तीसरा पक्ष जो है बिना किसी पार्टी के बड़ा ताकतवर तरीके से नजर आता है। और इतिहास भी कई बार ऐसे बदले गए हैं कि जिन लोगों के नाम कभी नहीं सुनाई दिए थे वो लोग अचानक से बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के निर्दलीय विधायक भी बने हैं बालाघाट जिले में। और लगभग पंचवर्षीय में या हर एक दशक में जो होता है एक न एक निर्दलीय विधायक हमारा जिला देता है, ये भी सर्वविदित है। ये सारी बातें हैं उन संभावनाओं की ओर इशारा करती है कि इस क्षेत्र से व्यक्तिगत चेहरे के आधार पर अगर आपके साथ जन समर्थन है, आप जनता बदलाव चाहे और आपके साथ अगर ईमानदार कार्यकर्ताओं की टीम है तो आप निश्चित इस बालाघाट जिले में विधानसभाओं से चुनाव लड़के विधायक बन सकते हैं। इस क्षेत्र की ये मानसिकता रही, यहाँ की जनता की तासीर ही राजनीतिक तासीर जो है वो व्यक्तिवादी वाली रही। और ये विशाल बिसेन जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए भी ये जो सोच है यहाँ के लोगों की वो काफ़ी मायने रखती है। और उसी सोच के आधार पर जनता की यही सोच कि व्यक्ति पहले पार्टी बाद में, उसी सोच के आधार पर मैं इस चुनाव मैदान में बालाघाट विधानसभा से प्रत्याशी रहूँगा, निर्दलीय रहूँगा। 2 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा निर्दलीय के रूप में मैं यहाँ पे रहूँगा और निश्चित मेरा मुकाबला दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से होगा, सीधा मुकाबला होगा। हमारी टीम पूरी ताकत से उनका मुकाबला करेगी और जनता ने चाहा, जनता का आशीर्वाद मिला। और जैसे मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग मुझे अक्सर बोलते हैं बातों बातों में कि टिकट से कुछ नहीं होता, वोट मिलेंगे तो आदमी चुनाव जीतेगा और सेवा का मौका जनता देती है। तो अगर जनता मुझे सेवा का मौका देना चाहेगी तो निश्चित आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से मैं भोपाल पहुंचूंगा। और मेरा भी यही मानना है कि जब हम गांव में चर्चा करते हैं गांव की भाषा में तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भोपाल जाने की, दिल्ली जाने की टिकट तो पब्लिक देती है बटन लगा के या सील लगा के। पार्टी की टिकटें अगर सब कुछ होती या पार्टी की किसी पार्टी की टिकट अगर जीतने की गारंटी होती तो उसी पार्टी के सभी विधायक और सांसद हुआ करते, पर ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों पे और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, जैसे कि आंकड़े, कुछ सवाल माना जा रहा है संभावित वो या उनकी बेटी उम्मीदवार हो सकते हैं और दूसरा कांग्रेस से अनुभव मुंजारे को उम्मीदवार बनाए जाने लगभग संभावित नज़र आ रहा है। अभी तक आपने गौरी शंकर बिसेन के बारे में बोला, अनुभव मुंजारे के बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने भी कुछ दिन पर अनुभव मुंजारे जी के बारे में बोला था कि भाई व्यक्तिगत व्यवहारिक रूप से वो ठीक महिला हैं, बट उनको भी 10 साल का मौका मिला नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए। वो बताएं ना क्या करी उन 10 साल में। बस वही सीमेंट रोडे बनाना और भूमि पूजन और उसका इनाग्रेशन किसने करना? उनके पूर्व सांसद पति महोदय ने। और कंकर मुंजारे जी को भी तो उनके पति को भी सांसद रहने का मौका मिला। तो सांसद तो पूरे बालाघाट जिले के थे, उसमें बालाघाट विधानसभा भी आती है। वो बताने बालाघाट विधानसभा में क्या करके दिया उन्होंने 5 साल में। 15 सालों परसवाड़ा के विधायक रहे, परसवाड़ा में बता दें क्या करके दिया उन्होंने व्यवस्थित तरीके से। आज परसवाड़ा की स्थिति तो और भी बदतर है, सबसे ज़्यादा तो वही रहे। वही मेरा कहने का मतलब वही है कि बालाघाट इन लोगों की जागीर है कि चुनाव कि वही गौरी शंकर लड़ेगा, वही मुंजारे लड़ेंगे, सब चुनाव इन्हीं को लड़ने हैं, इन्हीं को जीतना है, इन्हीं को हारना। नगर पालिका भी ये लड़ेंगे, विधानसभा भी ये लड़ेंगे, लोकसभा भी ये लड़ेंगे। जनता समझ चुकी है बालाघाट की, जनता चाहती बदलाव, जनता चाहती नया चेहरा, जनता को चाहिए इस शहर के लिए विजनरी तरीके से काम करने वाला यूथ। और मुझे लगता है कि जनता इन मुद्दों पर मुझे ज़रूर पसंद करेगी जो जनता की आवश्यकता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो वादे या जो बातें मैं जनता के बीच रख रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से और चुनाव में रखूंगा, उनको मैं पहली प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास करूं। क्योंकि जब मैं आरोप लगा रहा हूं इन लोगों की नाकामियों पे, तो इनकी नाकामियों को ये तो आप सुधार नहीं सकते। हमको भविष्य में सबसे पहले इनके किए हुए गलत कामों को सुधारना पड़ेगा। उन्हें तो बोल दिए भी चुनाव में लड़ते वो जाने यार, उन्हीं लड़े, वो जाने, उसका काम जाने, उन्हीं लड़ेगा उसकी। भैया देखो बालाघाट शहर में लंबे समय से आप देख रहे हैं जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, खासकर सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा पिछले 6 महीने में जो बालाघाट में उनके द्वारा कृत्य किए गए, 6 महीने बोलिए साल भर में जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं जनता के अहित में किए गए काम। इसमें से आप लाल बर्रा में देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे सर्किट हाउस की दीवार, पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस की दीवार को तोड़वा दिया गया, बिना कोई टेंडर निकाले, बिना कोई रिनोवेशन का काम की शुरुआत किए। वहाँ पर कई सालों से स्थापित जनपद के द्वारा प्रदाय किए पट्टों पर बैठे हुए व्यापारी की दुकानों को दिन दहाड़े तोड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस
वहाँ के थाने की दीवार को तोड़ दिया गया बिना पुलिस ऑफिसर का कोई टेंडर निकाले। तो जिस तरीके से कानून को हाथ में लेके काम किए गए पिछले 6 महीने वो बिल्कुल सही नहीं है। जनता को जिन लोगों के साथ, जिन दुकानदार व्यापारियों के साथ में अहित हुआ, उनको अपना अवसर रखने का, अपनी बात रखने का तक मौका उस समय नहीं दिया गया। अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, प्रशासन ने किसी तरीके का उन व्यापारियों को कोई सहयोग नहीं किया। आज वहाँ पे जनपद की निधि से और विधायक की निधि से वहाँ पे चौड़ी सड़क बना रहे हैं, पर जो 50, 60, 70, 100 घरों का लगभग व्यापार जो प्रभावित हुआ है, उन 100 परिवारों के चूल्हे नहीं जल पा रहे कई महीनों से, उस पर विधायक क्या कहेंगे? उस पर उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बोल दिया कि अतिक्रमणकारी थे। तो भई अगर अतिक्रमणकारी थे और 50 साल से स्थापित थे तो उनको पहले विस्थापित किए जाने की योजना बनाई जानी चाहिए थी, उनको विस्थापित किया जाना चाहिए था। उसके बाद में फिर उनके जो आजीविका के साधन उनको हटाए जाने चाहिए थे, वो ऐसा कुछ किया नहीं गया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीच में आपने ये भी देखा होगा कि बालाघाट में भी अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विधायक जो है यहाँ की पिछले महीने गर्मी में निकले थे पूरे शहर में सफाई अभियान करने के लिए कि पूरा हर एक दिन में मैं एक वार्ड में जाऊँगा। उन्होंने पत्रकारों को भी कहा था, साथियों की, भाई 11 बजे रोज़ आपको यहाँ सर्किट हाउस में खाना खाना है, ऐसा सुना था मैंने, मेरे साथ अलग अलग वार्डों में चलना है। उस समय उन्होंने सफाई अभियान अपने हाथ में लिया था, सफाई अभियान की कमान अपने हाथ में ली थी। और मैं आज एक 2-3 अखबार देख रहा था तो मैंने देखा कि विधायक खुद ही पावड़ा चला रहे हैं कल। इसका मतलब कि उन्होंने जो पिछले महीने सफाई अभियान चलाया था वो बेकार निकला, बकवास था, वो सिर्फ कोरा दिखावा था, फोटोग्राफी थी सिर्फ। आज बालाघाट की सफाई को लेकर, पानी निकासी को लेकर जो अव्यवस्था है बालाघाट में, 3 दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें वो तत्कालीन वर्तमान के नगरपालिका अध्यक्ष को के जो हैं क्या बोलना चाहिए उनको, इंजीनियरों को कहा कि भाई इनको दिमाग नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। अब तो इंजीनियर है, सरकारी नौकरी में लगे हैं तो बिना ज्ञान के लग गए क्या? सारा ज्ञान गौरीशंकर बिसेन को ही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में, सरकारी एग्जाम देने के बाद में, और जो चयन बोर्ड जो मतलब सरकार जिसके माध्यम से चयन होता है, उससे चयनित होकर वो अधिकारी इंजीनियर यहाँ बन के आए हैं। क्योंकि इसका मतलब ये या तो गौरीशंकर बिसेन को अपनी प्रदेश शासन की चयन प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, या फिर जो कार्यपालिका काम कर रही है नगरपालिका उस पर भरोसा नहीं है। मैंने ये भी देखा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो नगरपालिका अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं उनको ये बोल रहे हैं कि तुमको नहीं समझता, ये सब कहने की बातें हैं। या फिर तो भैया मेरा कहने का मतलब सब विधायक गौरीशंकर बिसेन को समझता है तो 38 साल से कर क्या रहे हो? 19-20 साल से विधायक हो बालाघाट के, 10 साल सांसद रहे, मंत्री रहे, 1 साल के नगरपालिका अध्यक्ष या 5 साल के नगरपालिका अध्यक्ष की गलती नहीं है अगर शहर में स्थिति बनी हुई है तो। मैं तो बोलता हूं तो 20 साल से विधायक बन के बैठा है। और नगरपालिका अध्यक्ष विधायक के सामने होता क्या है? विधायक है, विधायिका में बैठते हो, सदन में कानून नियम तक बनाते हो, इतनी ताकत है तुम्हारे पास में, और तुम अपने शहर का पानी निकासी नहीं कर पा रहे हो। ये आज का अखबार में तारीख समझ लीजिए, आज 2-3 दिन से अखबार देख रहा हूँ मैं, 25 तारीख से लेकर 30 जून के अखबार 2023 के। आप 25 से 30 जून के अखबार जो है 2022 के भी निकाल लीजिए, 21 के भी निकाल लीजिए, 20 के भी निकाल लीजिए, पिछले 10 साल के निकालिए, हर बार गौरीशंकर आपको हनुमान चौक में दिखेगा। ऐसी तैसी कराने जाते हैं क्या वहां पे? व्यापारी नाव बना के चला रहे हैं हनुमान चौक में, मजाक बना लिया है बालाघाट को, बालाडी जनता को बेवकूफ समझता है। अभी कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 3 में घूम रहा था, नाला खुलवा रहा हूं गर्मी में मफलर बांध के, किसको दिखा रहे हो भाई? अनपढ़ जनता नहीं है बालाघाट की। ये बात विधायक को समझनी चाहिए कि जनता को भी अब समझ में आ गया है। इसमें लिख रहे हैं, आज पेपर पढ़ा मैंने, शहर की जन समस्याओं की जिम्मेदारी खुद जनता की। हाँ, गलती जनता की कि तुमको 30-38 साल से चुन के भेज रही है विधानसभा में और लोकसभा में। मैं अपने तरफ से बयान देता हूं कि हाँ, मैं खुद अपने इस क्षेत्र की जनता की गलती मानता हूं कि गौरीशंकर बिसेन को तो इतने सालों से जनता चुन के भेज रही है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। बार विकास पकौड़ा पकड़ लेते हैं, सब्बल पकड़ लेते हैं, भूमि पूजन करते हैं। कभी फ्लाईओवर का भूमि पूजन हो रहा है, कभी रेल आरओबी का भूमि पूजन हो रहा है। आए दिन अखबारों में खबर छपती है, फलाना हो गया, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया। अभी मेडिकल कॉलेज की खबर आई कि मेडिकल कॉलेज सितंबर में शिलान्यास होगा। स्विमिंग पूल का शिलान्यास 17 साल पहले हुआ था, वो पत्थर भी गिर के मेरे ख्याल से जमीन दोज हो गया होगा। अभी तक गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? एक तुम आज तक स्विमिंग पूल नहीं बना पाए, मेडिकल कॉलेज वो क्या बनाओगे यार? मेडिकल कॉलेज जब सैंक्शन होकर आ गया था पिछली सरकार में, और जब आप यहाँ के विधायक थे, तो वो मेडिकल कॉलेज यहाँ से नीमच गया कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आया था। अभी आपकी प्रदेश की कैबिनेट ने उसको पास करी है, सेंट्रल ने कोई अप्रूवल नहीं दिया। मैंने कोई कागज नहीं दिया। आपने कोई कागज देखा क्या अभी केंद्र सरकार का जिसमें बालाघाट का नाम हो? जब पिछले बार 5 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए थे उसमें बालाघाट का नाम था सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर पैड पे। आज मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के या कोई भी सेंट्रल के ऐसे डिपार्टमेंट के जो हेल्थ के मैंने नहीं देखा। हाँ, ये देखा कि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है। तो भाई राज्य की कैबिनेट प्रस्ताव पारित करती है, अभी वो कब जाएगा अब दिल्ली? इनकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी?
फिर वो दिल्ली जाएगा, कब सैंक्शन होगा, सेंट्रल पैसा देगी या नहीं देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हल्ला ऐसा कर रहे हैं कि बस कल ही चालू होने वाले हैं एडमिशन मेडिकल कॉलेज। 17 साल पहले स्विमिंग पूल की घोषणा करके पत्थर लगा के नहीं बना पाए। अभी वो जागपुर से अपना ये बालाघाट का जो पुलिया जिसको लेकर 2 विधायकों में बड़ा विवाद हुआ, वाराणसी बालाडी विधायकों में, मैं करवा रहा हूँ, उसका तो इतना आधा आदमी की ऊंचाई से बड़ा ऊंचा पत्थर लगाए हैं इनने, उसका पैसा कहाँ है? 4-5 महीने हो गए, कितने महीने हो गए, ठंड की बात है, तो सिर्फ पत्थर लगा रहे हैं, पत्थर में नाम लिख रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 2018 का इनका वो देख लो आप, घोषणा पत्र। शक्कर कारखाना खुला क्या? मैं पूछता हूँ गौरीशंकर बिसेन से, कहाँ शक्कर कारखाना? लाखों रुपए किसानों से इकट्ठा किए थे, कहाँ गए? कहाँ से लाखों किसानों का लाखों रुपया? किस किसान को ब्याज से वापिस किया आपने पैसा? कारखाना नहीं खुलने पर कुछ पता नहीं कहाँ गया पैसा। शक्कर कारखाने नहीं खुला, स्विमिंग पूल नहीं बना, एस्ट्रोट्रैप की बात करते हैं, वो जो बन रहा है वहां पे खड़े हो तो आधा मैदान ही नहीं दिखता हॉकी का। जो बना रहे हैं ऊपर, जो सीट्स बना रहे हैं, बैठने की जो व्यवस्था कर रहे हैं अपना खेल प्रेमियों के लिए, अगर ऊपर आप वहां जाके बैठ जाओ तो आपको आधा मैदान ही नजर नहीं आएगा। ये व्यवस्था है। ये 7-8 करोड़ रुपए जाता है उसका नाश किए इनने। ग्रास फील्ड बना है, कीचड़ भर गया है, एक आध बच्चा जाके अभी क्रिकेट खेल के दिखा दे। कौन से टेक्निकल लोगों से काम कराते हैं? यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ का क्षेत्रीय जो विधायक है उनका काम घोषणा करना, अपने खास गुर्गों को, अपने खास लोगों को ठेकेदार बना के काम दे देना, चाहे उसको आए चाहे मत आए। टेंडर में टेक्निकल सैंक्शन होगा, टेंडर में टेक्निकल पॉइंट्स पर किसी एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिलेगा, पर वो कंपनी काम नहीं करती बालाघाट में। नाम उसके रहेगा, काम इनका लोकल कोई ना गुर्गा करता है। करोड़ों रुपए की नल जल योजना लालबर्रा में पूरी बैंड बजा दी है उसकी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर में काम दिला के अपने लोगों को। कोई टेक्निकल लेवल के ठेकेदारों को काम नहीं करने दिए इन्होंने। मंडी निधि से करोड़ों की सड़कें बनाए लालबर्रा क्षेत्र में, सड़कें सीमेंट की क्रैक होने लगी। 7 साल नहीं हुए, सीमेंट सड़क की उम्र 80 साल तक रहती है, और जो स्पेसिफिकेशन है वो बोलते हैं कम से कम सीमेंट रोड 40 साल चलनी चाहिए। 7 साल नहीं हुए, कृषि मंडी की सड़कें बने, क्रैक और डालने की टूटने लगी। लालबर्रा में स्टेडियम बनाया, उस स्टेडियम पूरा खंडर हो गया, करोड़ों रुपए का। एक बच्चा वहां खेलने नहीं गया जा पाया आज तक के। तो मैं आप लोगों के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि आज जो मैंने सवाल उठाए हैं उनका वो जवाब दे। मिठाई बांट देने से, फल बांट देने से जनता खुश नहीं होने वाली। अब जनता बालाघाट की जाग चुकी है, जनता बदलाव जरूर करेगी, और इस बदलाव से पहले हम विधायक गौरीशंकर बिसेन से जवाब चाहते हैं हमारे सवालों का, क्योंकि हमारे को जवाब पूछने का इसलिए अधिकार है कि हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको वोट करी है। वो उन सभी मतदाताओं के विधायक हैं जिनका वोट उनके पक्ष में आया हो चाहे ना आया हो, उनकी जवाबदारी सबके प्रति बनती। मीडिया के माध्यम से यही सारे सवाल करना चाहता था मैं। और ये जो तमाशा कर रहे हैं ये पावर के हैं, एक कार डालो दूसरी कार नहीं निकल सकती। 300 मीटर की रोड में 30 डिवाइडर बना देते हैं अपने स्पीड ब्रेकर। नालियां देखो, आधे शहर में नालियां, आधे ज़्यादा शहर में नालियां खुली हुई हैं। बालाघाट तो मेरे को हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर दिखता है जहां नाली का टेंडर निकलता, तो नाली ढकने का टेंडर नहीं निकलता। मच्छर, लोग मुझे बोलते हैं भैया मच्छरदानी के अंदर बैठ के खाना खाते हैं। बालाघाट शहर में ये जो दुर्व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं, मैं इसका जिम्मेदार एकमात्र उस व्यक्ति को मानता हूं जो सबसे लंबे समय से यहाँ ऑन चेयर बैठा हुआ है, ऑन पावर बैठा हुआ है, और वही जिम्मेदार है, और उसको अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए। मैं गौरीशंकर बिसेन को चैलेंज करता हूं कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, और बोले कि उसकी गलती है, और दोबारा वो चुनाव में इन मुद्दों को लेकर नहीं आएगा। हर बार हर साल वही हाल। हनुमान चौक, अंबेडकर चौक, काली पुतली के कल बने हैं क्या? 50 साल पुरानी हमारी व्यवस्था है, पूरा शहर हमारा। इंजीनियर को दोषारोपण करने थोड़ी होगा, खुद भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी विधायक को। दूसरी बात, आप पावड़ा चला रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हो? अगर गटर में उतर जाओ क्या फर्क पड़ेगा उससे? किया धारा तो तुम्हारा ही है ना। जब ये चीजें बन रही थी उस समय ध्यान दिए होते तो आज पावड़ा थोड़ी पकड़ना पड़ता, आज गटर में थोड़ी उतरना पड़ता। एक विधायक को नाली साफ करना पड़ रहा है। कहाँ है कर्मचारी नगर पालिका के, प्रशासन के? विधायक का नाली साफ करना कराना नहीं है।
इसकी मॉनिटरिंग करना जब ये काम हो रहा था तब। आप पूरा शहर इनके विधायक कार्यकाल में चौड़ा हुआ, पूरा शहर बड़ा हुआ इनके विधायक कार्यकाल में। 10 फीट 12 फीट की सड़कें आपने ठेके तक, उस समय जो प्लॉटिंग कर रहे थे उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया आपने। आज जनता परेशान है, आए दिन बच्चे टकराते हैं गाड़ियों से, डर लगता है गली में अगर थोड़ा स्पीड में गाड़ी चला लो तो कहीं कहीं से कोई टकरा ना जाए, कोई आ ना जाए। एक भी जनता से जुड़ी समस्या का समाधान इनके रहते नहीं हुआ। करोड़ों रुपए का ट्रॉमा सेंटर बना, आज प्रसूति गृह बन गया। कहाँ है मशीनें ट्रॉमा की, कहाँ है डॉक्टर हमारे पास में? लालबर्रा में एम्बुलेंस नहीं है ढंग की, इनके विधायक क्षेत्र में विधायक रहे हैं 40 साल से, ढंग की एम्बुलेंस नहीं है लालबर्रा में। 108 के भरोसे बैठे हैं, अस्पताल से डायरेक्ट किसी को लाना तो इंतजार करते रहो। सर्जनों की कमी है हमारे पास में, कुछ हमारी लेडी डॉक्टर हैं, गायनिक सर्जन, वही चला रही है पूरे अस्पताल को, और कुछ ओपीडी के लिए जनरल फिजिशियन है। मेल सर्जन नहीं है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है जिला अस्पताल में। तो ये सब समस्याओं का जिम्मेदार कौन है भाई? मैं तो नहीं हूं। जिसको मौका दिया वही जिम्मेदार होगा ना। ये सारे सवाल मेरे विधायक से हैं, ये मैं कहना चाहता हूं आप सभी से। मैं चाहता हूं कि इन मामलों को आप लोग उठाएं। जैसे ये जो कल आज जो अखबार में छपा है, जो छप रहा है, मैं सब मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि इस पर अपना कंटेंट भी आप लोग डालो। आपको हक है, आप चौथा स्तंभ, आपको अधिकार है सवाल पूछने का। हम ना भी पूछे तो मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ रही विधायक को पहाड़ कचरा खींचने की।